हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6th इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 2 फ्रेंडशिप का अ फ्रेंड्स प्रेयर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये हमारी 2nd यूनिट की पोएम है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पेज नंबर 53 पर लेट अस डिस्कस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पोएम साइलेंटली। एज यू रीड अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोएम दैट यू एग्री विद। अब पोएम को पहले तो पढ़ना है और उसमें जिस पार्ट से आप एग्री करते हैं उसे यहाँ पर हमने अंडरलाइन करना है। नाउ share the details of your underlined parts of the poem in groups and explain why you like those lines। और फिर जो हमने लाइंस सेलेक्ट की हैं, लाइंस को अंडरलाइन किया है, उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उनके बारे में बताना है। Which line was underlined by most people in your group, share it with your teacher। और जिस लाइन को सबसे ज्यादा लोगों ने अंडरलाइन किया हो आपके ग्रुप के अंदर, उसे अपने टीचर के साथ शेयर करना है आपने। तो वैसे तो पूरी पोएम ही काफी अच्छी है, सभी लाइंस के साथ एग्री करता हूँ मैं, लेकिन जैसे मैंने पोएम में भी बताया था, मुझे सबसे अच्छी लाइन ये लगी थी, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। यानी कि हम अपने दोस्तों के सिर्फ होप के साथ ही नहीं, उनके प्लान्स के साथ ही नहीं, बजाय इसके वो जितनी हमारी केयर करते हैं, हम भी उससे ज्यादा ट्राई करें कि हम अपनी होप से ऊपर, अपने प्लान से ऊपर भी बढ़कर दोस्ती रखें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स का साथ दें। और इस लाइन की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, दैट दीज लाइन्स एक्सप्रेस अ डीप कमिटमेंट टू सपोर्ट फ्रेंड्स इन ऑल देयर एफर्ट्स। तो ये लाइंस क्या एक्सप्रेस कर रही हैं? एक डीप कमिटमेंट दिखा रही हैं। किस चीज के लिए? हमारे फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स जो हैं हमारे, उनके एफर्ट्स जितने भी हैं, उनमें हर एक एफर्ट में उनका सपोर्ट देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक कमिटमेंट होनी चाहिए हमारे बीच में। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट and complete the summary of the poem by circling the correct highlighted words। अब इसमें कुछ highlighted words दिए हुए हैं। ये पोएम की समरी दे रखी है हमें और इसमें कुछ highlight word करके दिए हैं हमें, जिसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट है। तो the poet says a prayer for और a speech for फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। तो शुरुआत में ही हमें बताया है कि ये पोएम क्या है। पोइट जो है वो क्या कहती हैं, अपनी फ्रेंड के लिए एक प्रेयर कर रही हैं। सो द पोइट सेज अ प्रेयर फॉर फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। तो पोइटस जो है वो यहाँ पर फ्रेंडशिप के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए प्रेयर कर रही हैं। शी वांट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ और स्कूल डेज। तो वो क्या चाहती हैं कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा ही उनकी लाइफ में उनका इम्पोर्टेंट पार्ट रहे, या फिर सिर्फ स्कूल डेज में उनका इम्पोर्टेंट पार्ट रहे। तो वो अपनी कंप्लीट लाइफ के लिए इस चीज की विश करती हैं कि पूरी की पूरी उम्र जो है, पूरी की पूरी लाइफ में फ्रेंडशिप जो है वो हमेशा उनका इम्पोर्टेंट पार्ट रहे। शी सेज दैट फ्रेंडशिप मेक्स हर फील ब्रेव और स्पेशल। तो वो क्या कहती हैं कि फ्रेंडशिप जो है उनसे उन्हें कैसा फील होता है, बहादुरी फील होती है या फिर स्पेशल फील होता है? तो बिल्कुल उन्हें स्पेशल फील होता है। वहां पर फ्रेंडशिप की वजह से ब्लेस्ड फील करती हैं वो। शी विशेस टू डू द बेस्ट शी कैन फॉर हर फ्रेंड्स। अब वो अपनी फ्रेंड्स के लिए जितना भी कर सके वो बेस्ट करना चाहती हैं, यही उनकी इच्छा है। शी वॉन्ट्स टू क्लैप फॉर और लिसन टू द विशेज ऑफ हर फ्रेंड। तो वो क्या चाहती हैं, उनकी जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए वो विशेज हैं उनकी जो, उसके लिए वो क्लैप करें या उनकी विशेज को सुने भी। तो वो क्लैप के बारे में कोई बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने फ्रेंड्स की विशेज को अच्छे से सुन सकूं, वो क्या चाहती हैं वो भी अच्छे से जान सकूं। एज अ गुड फ्रेंड शी प्रेज और इमेजिन्स दैट शी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेज कम ट्रू। और एक अच्छी दोस्त होने के नाते क्या वो प्रे करती हैं या फिर इमेजिन करती हैं कि उनकी फ्रेंड की जो विशेस हैं वो सभी की सभी जो है वो पूरी हो जाएं। तो इस चीज के लिए वो प्रे करती हैं, इमेजिनेशन की कोई बात नहीं आई थी। देन शी वांट्स हर हार्ट और माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज। तो अब एक सच्चा दोस्त क्या होता है वो जानने के लिए क्या वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हैं या अपने दिल का इस्तेमाल करती हैं? तो उन्होंने वहां पर हर्ट की बात की थी कि अपने दिल से वो सभी चीजों को देखें, यानी कि पूरे मन से देखें। She prays that she loves her friends as they are or when they are happy। अब वो क्या प्रेयर करती हैं कि किस तरह से वो अपने दोस्तों को प्यार करें, इस तरह से जैसे कि वो करते हैं या जिस तरह वो खुश हों। तो जिस तरह से उसके दोस्त उसे प्यार करते हैं उसी तरह से, उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ वो भी अपने दोस्तों को प्यार देना चाहती है। She tells us that a true और correct friend accepts their friends for all their qualities। और वो हमें बताती हैं कि क्या एक सच्चा दोस्त या एक सही दोस्त हमारी सभी क्वालिटी
चीज को जैसे हम हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करता है, तो ये होते हैं एक सच्चे दोस्त की क्वालिटी, अ ट्रू फ्रेंड्स क्वालिटी। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्टली मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है, जिसमें फर्स्ट में है प्रेयर्स फॉर, फिर है कंप्लीट लाइफ, देन स्पेशल, देन लिसन्स टू, देन प्रेज, देन हर्ट, देन एज दे आर और लास्ट में ट्रू। ये हमारे करेक्ट आंसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है आंसर इन वन वर्ड ओनली। अब हमें एक ही वर्ड में आंसर देना है यहाँ पर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स। तो अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ जो पोइटेस हैं वो कैसा फील करती हैं, तो वो ब्लेस्ड फील करती हैं। फिर है व्हाट डज द पोइट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। तो इस चीज को रियलाइज करने के लिए कि दोस्त क्या होते हैं, पोइट किस चीज का यूज करती है, तो वो अपने हार्ट का यूज करती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब नीचे 4 लाइंस दी हैं हमें, जिन्हें हमें देखकर और ये आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। अब यहाँ पर पोएटेस क्या कहती हैं, पोएम में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारी कद्र करते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, ऐसे दोस्तों के सिर्फ होप और प्लान्स को शेयर ही नहीं करना, यानी कि सिर्फ बातें ही नहीं करनी उसके बारे में, बजाय इसके उसके लिए कुछ ज्यादा भी करना है, मच मोर करना है, यानी कि सिर्फ सुनने की बजाय उसमें उनकी हेल्प भी करनी है अकम्प्लिश करने में। आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। और जितना हो सकता है उतना ही वो ट्राई करना चाहती हैं पोएटेस अपनी फ्रेंड्स की विशेस को ट्रू करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बेसिस पर कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस। दीज लाइंस कैन टेल अस द स्पीकर इज क्लेवर, केयरिंग, क्यूरियस और काम। तो यहाँ पर इन लाइंस के अकॉर्डिंग जो स्पीकर है वो अपनी फ्रेंड के लिए काफी केयर दिखा रही है, केयरिंग हो रही है। हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू? बाय ट्राइंग हार्ड और बाय वर्किंग अ लॉट। तो जो स्पीकर है, जो पोएटेस हैं, वो अपनी फ्रेंड्स की विशेस को कंप्लीट करने के लिए किस तरह से करना चाहती हैं? क्या वो ट्राई हार्ड करना चाहती हैं या फिर वर्क करना चाहती हैं बहुत ज्यादा? तो यहीं पर उन्होंने शुरुआत में दिया आई विल ट्राई ऑल दैट, यानी कि वो ट्राई हार्ड करना चाहती हैं, जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी वो अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहती हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड। तो हमें एक सुटेबल वर्ड देना, माई फ्रेंड विल फील डैश इफ देयर विशेस कम ट्रू। तो इनकी जो फ्रेंड है वो कैसा फील करेंगी अगर उनकी विशेस जो है अकम्प्लिश हो जाती हैं? तो वो जो है हैप्पी फील करेंगी। यहाँ पर मैंने इसके आंसर्स दे दिए हैं। सेकंड के फर्स्ट में ब्लेस्ड था, फिर हर्ट, फिर थर्ड के ए के फर्स्ट में केयरिंग, सेकंड में बाय ट्राइंग हार्ड और थर्ड में हैप्पी। अब बी पार्ट दे रखे हमें लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वट फ्रेंड्स कैन बी। अब वो अपने हार्ट का यूज करना चाहती हैं इस चीज को रियलाइज करने के लिए कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। और सिर्फ दूर दूर से देखकर ही नहीं, वो उनके बिल्कुल पास जाकर, यानी कि किसी भी चीज से उन्हें जज नहीं करना चाहती, और जिस तरह से उसके फ्रेंड्स उन्हें प्यार करते हैं उसी तरह से वो भी अपना प्यार जो है अपने फ्रेंड्स के लिए रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप विच लाइन्स टेल्स अस दिस। अब स्पीकर जो है वो कहती हैं कि फीलिंग्स जो हैं वो फ्रेंडशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इस तरह की चीज का हमें कौन सी लाइन से पता चलता है? तो वो इस लाइन से पता चलता है लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। फिर सेकंड है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज डैश। तो इन लाइन से हमें पता लगता है कि स्पीकर किस तरह से है, हेल्पफुल है, थॉटफुल है, चेयरफुल है और होपफुल है। तो स्पीकर जो है, पोएटेस जो है वो यहाँ पर थॉटफुल है, वो काफी सोचती हैं, गहनता से सोच रही हैं इस बारे में। थर्ड है फिलिंग द ब्लैंक विद वन वर्ड। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी डैश, शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर। अब जो स्पीकर है वो ये विश नहीं करती हैं कि वो अपने फ्रेंड के लिए कोई भी जजमेंट करें। सो यहाँ पर आ जाएगा जजमेंट। She cares for them just as they are। और वो चाहती हैं कि जिस तरह से उसके फ्रेंड्स जो हैं उन्हें प्यार करते हैं, सेम उसी तरह से वो अपने फ्रेंड्स को भी प्यार दें, कोई भी कमी ना रखें। तो इसके आंसर मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। थर्ड के बी के फर्स्ट में लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। फिर सेकंड में है थॉटफुल और थर्ड में जजमेंट। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर स्टेंजा के अंदर तो जजमेंट्स वर्ड दिया था, लेकिन यहाँ पर हम जजमेंट फिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एनी वर्ड लगा हुआ है। एनी के साथ हम सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे।
फिर फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है गिव वन रीजन व्हाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ प्रेयर। तो एक रीजन बताना है जिससे हम जान सके कि ये पोएम जो है एक प्रेयर की तरह है। सो द पोएम एक्सप्रेसेस हार्टफेल्ट विशेस एंड डिजायर्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप व्हिच रिप्रेजेंट्स इट एज अ प्रेयर। अब इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है कि उसके दिल की जो इच्छाएं हैं, उसकी जो डिजायर्स हैं फ्रेंडशिप को लेकर, उसके बारे में वो विशेस जो है वो अकम्प्लिश करने की मांग कर रही है, जिसको कि एक प्रेयर की तरह दिखाया गया है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। अब स्पीकर या पोइटेस जो है वो अपनी फ्रेंड के लिए और कितना और क्या करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं। द स्पीकर वांट्स टू गो बियॉन्ड शेयरिंग एंड एक्टिवली फुलफिल विशेस ऑफ हर फ्रेंड बिकॉज शी केयर्स डीपली अबाउट हर फ्रेंड्स। अब स्पीकर जो है वो सिर्फ शेयरिंग तक ही नहीं, यानी कि बातें शेयर करने तक ही नहीं रहना चाहती हैं, बल्कि उसकी बजाय एक्टिवली फुलफिल करना चाहती हैं अपने फ्रेंड्स की विशेस, यानी कि उसकी फ्रेंड की जो इच्छाएं हैं उन्हें वो कंप्लीट करने में, अकम्प्लिश करने में पूरी हेल्प करना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि फोन पे बात होगी कि किस तरह से है, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, इतनी बातें शेयर कर ली, सिर्फ इतना ही नहीं, बजाय इसके वो अपनी फ्रेंड की हर एक विश अकम्प्लिश करने में हेल्प करना चाहती हैं बिकॉज शी केयर्स डीपली अबाउट हर फ्रेंड। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स की काफी ज्यादा केयर करती है। सिक्स्थ है डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड। अब आपको लगता है क्या कि जो स्पीकर हैं, पोइटेस जो हैं, उन्हें अपनी फ्रेंड्स की विशेस का पता होगा? हाउ कैन वी से सो, और अगर है तो किस तरह से, वो भी हमें बताना है। सो यस, शी नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड्स एज शी इज डूइंग प्रेयर्स टू मेक दोज विशेस कम ट्रू। अब बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उसे अपनी फ्रेंड की विशेस का पता होगा, और ऐसा इसलिए है, इसका रीजन ये है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की विशेस को ट्रू करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो है प्रे कर रही हैं। अगर प्रे कर रही हैं तो उन्हें ऑब्वियसली पता होगा कि क्या विशेस हैं जिसके लिए वो प्रे कर रही हैं। सेवंथ क्वेश्चन है डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, कि क्या आप अपने फ्रेंड के लिए प्रे करते हैं। व्हाट डू यू विश फॉर, डिस्कस। और अगर विश करते हैं तो क्या विश करते हैं, प्रे करते हैं तो क्या प्रे करते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। सो यस, आई डू प्रे फॉर माई फ्रेंड। आई विश फॉर हिज हैप्पीनेस, हिज वेलबींग, हिज सक्सेस एंड टू ओवरकम द चैलेंजेस ही फेसेस। तो बिल्कुल मैं भी अपने फ्रेंड के लिए विश करता हूँ, उसकी खुशी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, और जितने भी हर्डल्स, जितने भी चैलेंजेस वो अपनी लाइफ में फेस कर रहा है उनसे ओवरकम करने के लिए। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है द पोइट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। अब पोइटेस जो है वो कहती हैं कि अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ वो ब्लेस्ड फील करती हैं। सेलेक्ट द वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसे हमें देखकर बताना है कि जो ब्लेस्ड वर्ड है उससे रिलेटेबल वर्ड कौन कौन से हैं। तो वर्ड दे रखे हैं एक्साइटेड, ग्रेटफुल, अंडरस्टूड, थैंकफुल, रिलैक्स, जिसमें से एक तो वर्ड है ग्रेटफुल और एक वर्ड है थैंकफुल। ये जो है ब्लेस्ड से रिलेटेबल वर्ड्स हैं, इससे सिमिलर वर्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। तो एक अच्छे दोस्त में काफी क्वालिटीज होती हैं जिसमें से हम कुछ लिस्ट कर रहे हैं। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे रखे हैं, इन्हें हमें फिल करना है। तो लॉयल दे रखा है, फिर है हेल्पफुल, फिर है काइंड, फिर है केयरिंग और लास्ट में ऑनेस्ट। तो इनके आंसर भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। पहले में ग्रेटफुल और थैंकफुल, फिर सेकंड में लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग, ऑनेस्ट। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। अब जो हमने अभी ऊपर फिल किए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स, उन्हें यूज करते हुए हमने ये जो 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये कंप्लीट करने हैं। तो पहला है माय फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। तो मेरा फ्रेंड जो है वो हमेशा मेरे साथ होता है जब भी अगर मैं गलती करता हूँ। तो अगर गलती की है फिर भी अगर कोई साथ में है तो क्या वो किस तरह का पर्सन है, वो दयालुता दिखा रहा है, वो काइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बी है माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी। मेरा जो फ्रेंड है वो सभी चीजें मेरे साथ शेयर करता है। शी इज वेरी, तो वो किस तरह की है, तो वो यहाँ पर क्या लॉयल है, हेल्पफुल है, केयरिंग है या ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर लॉयल्टी प्रूव कर रही है कि वो अपने फ्रेंड के साथ हमेशा लॉयल है, वो सभी चीजें उससे शेयर कर रही है। माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो किस तरह के नेचर का है, वो हेल्पफुल नेचर का है। माई फ्रेंड नेवर लाइज, शी इज एन डैश पर्सन। तो मेरे फ्रेंड जो है वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती है। शी इज एन, अब यहाँ पर एन आ रहा है और एन जो है वो किसके साथ लगता है, तो वो वोवल साउंड्स के साथ लगता है। तो वोवल साउंड वाला यहाँ पर एक ही आ रहा है, ऑनेस्ट। फिर है माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन डैश फॉर ईच अदर। तो मेरी फ्रेंड और मैं जो है वो एक दूसरे की केयरिंग में बिलीव करते हैं। तो लास्ट में आ जाएगा केयरिंग। तो ये हमारे जो 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें थिंक ऑफ एनी 3 ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम। तो अपने 3 फ्रेंड्स के बारे में सोचना है और उनके ऊपर सेंटेंसेस लिखने हैं। आपकी सेल्फ एक्टिविटी रहेगी। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया आंसर। फर्स्ट में काइंड, बी में लॉयल, थर्ड में हेल्पफुल, फोर्थ में ऑनेस्ट और फिफ्थ में केयरिंग।
अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है लेट अस लिसन का। यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज दैट टू फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम डूइंग। अब यहाँ पर दो दोस्त एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, आउटडोर में एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कन्वर्सेशन दी है जो हमने सुननी है। एज यू लिसन आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड और वर्ड्स ओनली। अब जैसे हम इसको सुनते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमें आंसर देना है, जिसके लिए पेज नंबर 72 पर ट्रांसक्रिप्ट दिया था जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो टाइटल है फ्रेंड्स प्रेयर, जिसके बारे में हमें जानना है। हेलो, let me tell you what outdoor activities अजय एंड धीरज एंजॉय डूइंग। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं हमें कि अजय और धीरज नाम के जो दो दोस्त हैं वो बाहर हैं और वो आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे वो काफी एंजॉय फील कर रहे हैं। Some days they like playing at the swings in the park। अब कई बार तो कई दिनों में क्या होता है, वो पार्क में झूले पर खेलते हैं। अजय एंजॉयज स्लाइड्स द मोस्ट, और अजय को जो है स्लाइड लेना बहुत पसंद है। धीरज लाइक्स नेचर, सो बोथ टेक वॉक्स इन द नियर बाय पार्क। और धीरज को जो है वो नेचर से काफी प्यार है, तो दोनों दोस्त जो हैं वो घर के पास वाले पार्क में जो है घूमने जाते हैं, वॉक करते हैं। लिसन टू बर्ड्स, वो बर्ड्स को गाते हुए सुनते हैं। लुक एट द ट्रीज, वो ट्रीज को भी देखते हैं। ऑन सैटरडेज बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड, और सैटरडेज में वीकेंड्स पर वो साइकिलिंग के लिए जाते हैं पड़ोस में। वट बोथ ट्रूली एंजॉय इज ईटिंग आइसक्रीम टुगेदर, और साथ में आइसक्रीम खाते हुए दोनों काफी एंजॉय करते हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक, सिट इन अ पार्क बेंच एंड रीड टुगेदर, और कई बार क्या होता है वो कॉमिक बुक परचेज करते हैं, पार्क के बेंच पर बैठते हैं और इकट्ठे बैठकर पढ़ते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड्स, वो क्या है, सच्चे दोस्त हैं। सो व्हाट डू द टू फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच। तो जो दोस्त हैं दो, उन्होंने क्या परचेज किया था और पार्क पे बेंच पर बैठकर जो है उसे यूज किया था। तो पार्क के बेंच पर बैठकर जो दो दोस्त थे उन्होंने कॉमिक बुक खरीदकर पढ़ी थी। तो हमारा आंसर है कॉमिक बुक। ये यहाँ पर मैंने आंसर फिल कर दिया है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी हुई है, यू विल वंस अगेन लिसन टू द टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज ऑफ ट्रू फ्रेंड्स। अब जो दो दोस्तों के बारे में हमने पढ़ा था उनकी एक्टिविटीज को हमने फिर से एक बार देखना है और उसके बेसिस पर हमें बताना है। एज यू लिसन सर्किल द पिक्चर्स दैट शोज दीज एक्टिविटीज, और उसके बेसिस पर उन दो दोस्तों ने जो एक्टिविटीज की थी वो हमें यहाँ पर सर्किल करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये दो दोस्त जो है पार्क के बेंच पर बैठकर बुक पढ़ रहे हैं, कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, तो इसे हम सर्किल कर देंगे बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट है हमारे लिए। फिर बी में दे रखा है एक साइकिल पर है एक पैदल है, ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, या तो दोनों वॉकिंग के लिए जाते थे या फिर दोनों साइकिलिंग के लिए जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पर वॉक करते हुए भी जा रहे हैं और ये यहाँ पर साइकिलिंग करते हुए भी जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं, तो बिल्कुल ये रहा सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। डी हमने ऑलरेडी करेक्ट कर लिया है, एफ भी करेक्ट कर लिया है। ई में दिखाया गया है हमें कि दोनों जो है पार्क के अंदर बैठकर जो है कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं पार्क के ग्रास पर, तो ये बिल्कुल गलत है, वो बेंच पर बैठकर पढ़ रहे थे जो कि हमने ए में सर्किल कर लिया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सी, डी एंड एफ, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लेट अस स्पीक के अंदर इन पेयर्स एक्ट द रोल ऑफ फ्रेंड्स स्पीकिंग टू ईच अदर। अब पेयर के अंदर हमें एक्टिविटी करनी है, एक रोल प्ले करना है जिसमें जो दोस्त हैं दो वो आपस में बात कर रहे होंगे एक दूसरे से। स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशंस, और वो सिचुएशंस जो यहाँ पर दी है वो हमें बतानी है उन्हें। पहली कंडीशन दे रखी है जो दो दोस्त हैं वो पार्क में चल रहे हैं, यू कैन यूज द फॉलोइंग, और ये एक्टिविटीज जो है उन्होंने फॉलो करनी है। ग्रीट ईच अदर, यानी कि वो दो दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को किस तरह से ग्रीट करें, किस तरह से विश करेंगे। देन आस्क इफ योर फ्रेंड विशेस टू गो विद यू टू द पार्क, और आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि क्या वो आपके साथ पार्क चलने की इच्छा रखता है। फिर इफ यस मेक अ प्लान अबाउट एक्टिविटीज टू डू, और अगर यस करता है आपका फ्रेंड तो प्लान बनाइए एक्टिविटी क्या क्या करेंगे आप पार्क के अंदर। इफ नो आस्क व्हाट योर फ्रेंड वुड लाइक टू डू, और अगर आपका फ्रेंड ना करता है तो उससे पूछिए कि वो क्या एक्टिविटी करना चाहता है आपके साथ। लिसन एंड शेयर व्हाट यू वुड आल्सो लाइक टू डू टुगेदर, और आप क्या करना चाहते हैं और वो क्या करना चाहता है उस बेसिस पर आपने आपस में डिस्कस करना है। देन टेल योर फ्रेंड दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, और अपने दोस्त को भी बताना है आपने कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करने में काफी अच्छा फील करते हैं। और बी एक्टिविटी दे रखी है शेयरिंग टिफिन एट स्कूल, स्कूल के अंदर टिफिन शेयर करने की एक्टिविटी है। इसमें हमने क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ग्रीट ईच अदर, यानी कि स्टार्ट में आप स्कूल में गए तो सुबह आप अपने दोस्त से मिलते हैं। टेल योर फ्रेंड्स, तो उन्हें हम ग्रीट कैसे करेंगे ये बताना है। टेल योर फ्रेंड्स व्हाट फूड आइटम यू हैव बॉट इन योर टिफिन, आस्क देम व्हाट दे हैव ब्रॉट, तो अपने दोस्त को पहले तो ये बताना है कि आप अपने टिफिन में क्या लेकर आए हैं, फिर उससे पूछना भी है कि वो अपने टिफिन में क्या लेकर आया है। टेल देम यू विश टू शेयर टिफिन, और बताइए उन्हें कि आपकी इच्छा है कि वो उसके साथ टिफिन जो है वो शेयर
शेयर करें। नेक्स्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स हाउ इट मेक्स यू फील, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को बताना है कि किस तरह से आपने अपने दोस्तों के साथ टिफिन शेयर किया और आपको टिफिन शेयर करने के बाद कैसा फील हुआ। अप्रिशिएट योर फ्रेंड्स फूड एंड आस्क व्हाट अदर फूड आइटम्स दे लाइक। अब अपने फ्रेंड के खाने की तारीफ करनी है, उन्हें अप्रिशिएट करना है और बताना भी है उसको कि आपको क्या क्या पसंद है। थैंक योर फ्रेंड्स फॉर शेयरिंग, और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयरिंग के लिए जो है थैंक्स ग्रीट करना है। फिर हमें नेक्स्ट एक्टिविटी दी है, क्रिएट न्यू सिचुएशन एंड हैव अनदर कन्वर्सेशन। अब फिर एक नई सिचुएशन आपने खुद से क्रिएट करनी है और अनदर कन्वर्सेशन जो है वो भी स्टार्ट करनी है। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ जो है मिले हैं, तो आप उससे पूछेंगे कि क्या क्रिकेट खेलना चाहते हो मेरे साथ। फिर अगर वो यस करता है तो आप क्रिकेट खेलेंगे और फिर बाद में बताएंगे कि क्या आप पहले बॉलिंग करना चाहते हैं या बैटिंग करना चाहते हैं। अगर नहीं करता है तो फिर आपने उससे पूछना है कि और क्या एक्टिविटी वो आपके साथ परफॉर्म करना चाहता है। फिर नेक्स्ट हमें दिया है लेट अस राइट के अंदर, डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड, कि आपके दोस्त के साथ आपकी फ्रेंडशिप किस तरह से स्टार्ट हुई। फर्स्ट, लिस्ट द आंसर्स फॉर व्हेन, वेयर एंड हाउ, और पहले आपको बताना है कि अगर आपकी दोस्ती किसी फ्रेंड के साथ शुरू हुई है तो कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई और किस तरह से शुरू हुई। देन यूज योर सेंटेंसेस टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स, और अराउंड 80 वर्ड्स के आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और अपने पैराग्राफ को टाइटल भी देना है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है जिसमें अपने दोस्त के बारे में लिखा है मैंने, और उसका टाइटल दिया है मैंने दोस्त। So I have many friends in life, but the person who was with me in every difficult situation, whom I call my best friend, is मोहित। अब मेरे लाइफ के अंदर बहुत दोस्त रहे हैं, लेकिन जो हर एक सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रहा, जिसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड कहता हूँ, उसका नाम क्या है, मोहित। He met me during my graduation period, और जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी वो मुझे तब मिला था। We are in the same college campus, हम सेम कॉलेज कैंपस में सेम ही क्लास में थे, हमारा सेम ही कोर्स था, इसीलिए हम मिल गए बाय चांस। His house was 75 kilometers away from the कॉलेज, स्टिल ही केम टू कॉलेज रेगुलरली। अब एक बात ये है कि वो अदर सिटी से आता था, 75 किलोमीटर जो है उसके घर की डिस्टेंस थी कॉलेज से, लेकिन फिर भी वो रेगुलर बेसिस पर कॉलेज अटेंड करता था। वी हैड एन 8 पीपल ग्रुप इन अ ग्रेजुएशन टाइम, जब हमारा ग्रेजुएशन पीरियड चल रहा था तब हमारा एक अच्छा ग्रुप हुआ करता था, 8-9 जने थे उसमें, अब हालांकि बहुत कम रह गए हैं। वी शेयर ए गुड बॉन्ड विद ईच अदर एंड आवर फैमिलीज टू, और हम दोनों जो है वो काफी खास बन गए एक दूसरे के, हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई है और इतनी अच्छी हो गई है कि हमारी फैमिलीज भी अब एक दूसरे को काफी अच्छे से जानती हैं। दो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन आवर हाउसेज बट वी आर टू क्लोज टू ईच अदर, हालांकि हमारे घरों की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन हम जो दोनों हैं एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। मे ईच एंड एवरी पर्सन वुड गेट सच अ फ्रेंड एज आई हैव, और जिस तरह से मेरे पास मेरा सच्चा दोस्त है, मैं ये प्रे करता हूँ कि हर एक के पास ऐसा सच्चा दोस्त जरूर होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी दी है हमें लेट अस एक्सप्लोर की। देयर आर मेनी कोटेशंस अबाउट फ्रेंडशिप, रीड द वंस गिवन बिलो। अब फ्रेंडशिप को लेकर बहुत सी कोटेशंस हैं जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं, जैसे कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, और फिर सेकंड दी है माय बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। अब ये दो सिचुएशंस हमें दी हैं जिसके बेसिस पर हमें कहा है व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दीज कोटेशंस, कि इनके मीनिंग क्या है ये हमें बताने हैं। और बी में हमें कहा है थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड दैट सूट्स दिस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और सेकंड में हमें बताना है एक ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जो कि आपकी इस तरह की सिचुएशन में सूट करता हो, कोटेशन से रिलेटेबल हो, और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने वो आंसर ऐड कर दिए हैं। बी वाला भी मेरी लाइफ का ही एक्सपीरियंस है। ए में क्या है, अ ट्रू फ्रेंड इज समवन हु सपोर्ट्स यू व्हेन यू आर इन ट्रबल और नीड हेल्प। एक सच्चा दोस्त कौन होता है, जो आपकी सपोर्ट करता है जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आपको जरूरत होती है किसी की। तो ये किस सिचुएशन पर है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अब सेकंड सिचुएशन है माय बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है इट मींस दैट अ बेस्ट फ्रेंड इज समवन हु एनकरेजेस यू टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एक सच्चा दोस्त कौन होता है, जो हमें हर एक सिचुएशन में एनकरेज करता है और अपना बेस्ट वर्जन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कहता रहता है। फिर बी में हमें कहा था अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताना है जिसमें ये सिचुएशंस जो हैं वो फिट बैठती हैं। तो वो है 3 years ago when we both were teaching in the same school, I was asked to give a speech in the assembly for the very first time। 3 साल पहले क्या हुआ था, जब हम दोनों दोस्त जो हैं एक ही स्कूल में सेम स्कूल में पढ़ा रहे थे, तब मुझे असेंबली टाइम में पहली बार स्पीच देने के लिए कहा गया था। आई हैड नेवर गिवन अ स्पीच टिल देन सो आई वाज वेरी नर्वस। अब उस टाइम तक तो भाई मैंने कोई स्पीच दी नहीं थी, तो मैं काफी नर्वस हो गया था। देन माय फ्रेंड मोहित मोटिवेटेड मी अ लॉट एंड हेल्प्ड मी इन राइटिंग द स्पीच एंड हाउ टू डिलीवर इट इन द असेंबली। और तभी मेरा जो दोस्त है मोहित, उसने मुझे काफी मोटिवेट किया, हेल्प भी किया मुझे कि वो स्पीच किस तरह से लिखें और उस स्पीच को फिर असेंबली में डिलीवर
किस तरह से करें उसमें भी मेरी हेल्प काफी की उसने। दिस हेल्प मी टू हैव अ ट्रू फ्रेंड एट द टाइम ऑफ नीड। और इस तरह से जब मुझे एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी उस टाइम पर वो मेरे साथ रहा और मेरी हेल्प भी काफी की उसने। फिर लास्ट में दिया हुआ है लुक फॉर सम फेमस कोटेशन ऑन फ्रेंडशिप्स, दीज कैन बी इन योर ओन लैंग्वेज टू, रीड एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब हमें कुछ फेमस कोटेशंस जो कि फ्रेंडशिप पर बेस्ड हैं, चाहे वो हमारी खुद की लैंग्वेज में हो, वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। एंड राइट वन कोटेशन ऑन पेपर, कलर एंड डेकोरेट इट, पुट इट अप ऑन द क्लास बोर्ड। और उसके अलावा ऐसी कोटेशन जो है उसे एक पेपर पर लिखो, उसमें कलर्स फिल करो, उसे डेकोरेट करो और क्लासरूम बोर्ड में जो है वो लगाओ इससे। तो क्लासरूम बोर्ड तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कुछ कोटेशंस जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। 5 टोटल कोटेशंस मैंने मेंशन की हैं, जिसमें से फर्स्ट है अ रियल फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट, ये है वॉल्टर विंसेल की। फिर सेकंड है फ्रेंड्स आर द सिबलिंग्स गॉड नेवर गेव अस, ये है मैनक्यूस की। थर्ड है वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन द डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोंग इन द लाइट, ये है हेलन केलर की। फिर फोर्थ है ऑफ ऑल पोजेशंस अ फ्रेंड इज द मोस्ट प्रीशियस, ये है हेरोडोट्स की। फिर लास्ट है बी स्लो टू फॉल इनटू फ्रेंडशिप बट व्हेन दाओ आर्ट इन कंटिन्यू फर्म एंड कांस्टेंट। यहाँ पर एक वर्ड है दाओ जिसका मीनिंग होता है यू, ये आर्केइक वर्ड है, ये सोक्रेट्स ने लिखी थी। तो ये हमारे इसी के साथ इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।